मिसाल दी। जो इंसान रोजे की हालत में हलाल चीज नहीं खाता, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हराम कर दिया है कि रोजे की हालत में तुमने ना पानी पीना ना खाना खाना है। तो वो इंसान आम दिनों के अंदर कैसे हराम चीज का मुर्तकिब हो सकता है? इतनी सी बात है, सिंपल है ना। एक मुसलमान जो बंद कमरे के अंदर, जब कोई देख नहीं रहा, वो एहतमाम कर रहा है कि मैंने कोई चीज नहीं खानी, मैंने अपने जो अल्लाह का हुक्म है उसका पालन करना है, वो सारी जिंदगी रोजे से है, सिंपल, सारी जिंदगी। लो जी, सूर्या आ गया जी, सूर्या। क्या हाल है अमीर भाई? मैं बिल्कुल ठीक। सूर्या भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। सूर्या भाई एक सवाल है यार, आपसे पूछना है यार। सवाल आज मेरी बारी है। मैं पूछता हूँ। सूर्या भी डरता डरता आया, उसने कहा यार ये फिर शुरू हो जाएगा सवाल देखा पूछना। देखा सूर्या साहब घोड़ा अरे बहुत और लेट हो ये गया, टाइम बहुत तलवार लेट हो लेके, गया। घोड़ा और तलवार लेके यहाँ पे भी पहुंच गया मैं। हाँ। इस्लाम भाई सूर्या आपने कहता बोला है था ना नहीं कि नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, नहीं नहीं नहीं। हाँ। लेट सूर्या, हो गया अमीर भाई, अब अच्छा डिस्कशन टाइम है, बस सब सुन के सो जाएंगे अब शांति से। नहीं ना, लेट हो गया तो फिर मेरा राइट भी तो है ना, मैं भी सवाल, आप आए हो ना लेट, मैं तो कितनी देर से बैठा हूँ। हाँ तो नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन पक्का लेंगे। नेक्स्ट टाइम इसका मतलब आपने नहीं आना, यानी आप कंफर्म कर आना है। लिया। नहीं नहीं, हमें तो आना है, हम तो आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, जरूर, चले, अच्छी बात है जी। सूर्या भाई पूछें, हुक्म जी करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अल्लाह की जो बातें हैं वो नबी के द्वारा इंसानों तक पहुंच गई, जी जी। ठीक है। वो सही है गलत वो अलग मैटर है मेरे लिए, मैं उस पे बाद में आऊंगा। पहले मैं कहता हूँ कि अगर आ गई वहां तक अल्लाह की, तो अब हमें नबी की क्या जरूरत, उनकी उनको मानना, उनकी सुन्नत, उनसे हमें क्या मतलब। हम तो अल्लाह हम्म की बातें आ गई, अल्लाह की बातें अब हमारे तक पहुंच चुकी है, अब हम मीडियम कुछ भी है उसमें हमें उससे क्या मैटर है। तो हमें नबी को मानने की क्या जरूरत है उसमें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले ये है कि सवाल ये उठता है कि अल्लाह ने मीडियम के थ्रू वो बात पहुंचाई, ऐसा ही है ना? अब जैसे ये जो यही बेस आपके है ना? जो हिसाब से। नहीं, वो सुने ना, आप नई हाँ बात है ना मीडियम करें। मीडियम, सही बात सही बात। मीडियम, मीडियम के थ्रू पहुंचाई, क्यों? वो डायरेक्ट भी पहुंचा सकता था। वो तो अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व नहीं करो। नहीं, मैं सोचना चाह रहा हूं क्यों उसने मीडियम को ही क्यों चुना। वो वो डायरेक्ट भी कहेगा कर कि सकता था, डायरेक्ट आपसे बात कर सकता है वो। इंसानों को तरह इंसान की तरह समझाने के लिए, ऐसा कुछ। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ दैट, मगर उससे ज्यादा इंसानों को इंसानों की तरह ना सिर्फ ये कि समझाने के लिए ताकि जैसे वो पैगाम पहुंचा सके, दूसरा ये है कि उस पैगाम के ऊपर प्रैक्टिकली अमल करके दिखा सके। होना क्या था, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर किसी को सिर्फ पैगाम रसा, सिर्फ मैसेंजर के तौर पर भेजा जाता कि वो पैगाम पहुंचा देता है, बस कहानी खत्म, टीचर ना होता, लीड ना करता, मुअल्लिम ना होता, तो उसके लिए मसला ये होना था कि लोगों के लिए प्रैक्टिकली उस पर अमल करना मुश्किल हो जाना था कि उस चीज पर चलें कैसे प्रैक्टिकली। उसके लिए जरूरी था कि एक प्रॉफिट हो, यानी एक मीडियम जो है वो लीड करे, उसको फॉलो करें लोग। फॉलो क्यों करें? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो उन पर प्रैक्टिकली अमल करके दिखाए, लोगों को पता चले कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। एक इंसान जो कि नबी है तो इंसान बशर है, जब वो इन चीजों के ऊपर अमल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये एक बड़ी वजह है, हुज्जत तमाम करना। इसको कुरान ने इस्तेमाल किया, हुज्जतुल्लाही, अल्लाह की हुज्जत है अंबिया जो होते हैं, ये बुनियादी वजह है। इसके अलावा भी नहीं मल्टीपल रीजनिंग दी जा सकती है। मल्टीपल रीजनिंग वो ये है कि जो पैगाम भेजा गया उसी पैगाम के अंदर कहा गया कि तुमने इसे फॉलो करना है। ये भी मल्टीपल रीजन है जी। सूर्या भाई कोई और इस पर इतराज है तो जरूर करें। इस पे मेरा ये क्वेश्चन ये आएगा, जैसे कोई भी साइंटिस्ट है वो कोई लॉ बनाता है जो कि इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है, चलो मैं उसको मान के चलता हूँ कि कोई अच्छी चीज बनाई है उसने, तो वो हम उस लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम्म, हम उसमें अब वो जो साइंटिस्ट का खुद का किरदार किस तरह का है, तो हम उसके किरदार को क्यों फॉलो करें, हो सकता है वो कैसा भी हो। हम्म, ये फर्क है। यही फर्क है एक रिलीजन में, यानी एक रिलीजियस पर्सनालिटी के अंदर, और एक सोशल पर्सनालिटी, यानी जो दुनिया के वाले से इन्वेंशन वगैरह के साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो नॉर्मल पर्सनालिटी। नबी का स्टेटस, नबी का मनसब, आप ये आपको गलती पता क्यों लग रही है सूर्या, ये आपकी जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग है। बीइंग अ हिंदू, उसकी वजह यह है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड को नॉर्मल दुनिया के स्टेटस की तरह, रिफॉर्मर्स की तरह ट्रीट करते हो। नबी ऐसे नहीं होता। नबी का मकसद बेसिकली, नबी का अखलाक,
नबी की जिंदगी, नबी का सारा जीवन और आगे तक, यानी उसके दुनिया से जाने तक, वो लोगों के लिए हिदायत का सामान होता है। ना वो गलती करेगा, अगर वो गलती करता है लोग उसको देखेंगे, वो फॉलो करेंगे उस चीज के अंदर। अगर वो कोई काम करता है लोग उसको फॉलो करेंगे। ये एक, चले दुनिया के हवाले से एक तो ये चीज होगी ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड के हवाले से क्या है कि उसका किरदार क्यों मैटर करता है, वो दावत क्यों देता है, वो क्यों उसको फॉलो करना जरूरी है। मैं दुनिया की मिसाल आपको देता हूँ। मैंने दुनिया के कई ऐसे लोग देखे हैं, मिसाल के तौर पे एलन मस्क है। एलन मस्क है ना, ठीक है। एलन मस्क जो है वो आईटी टेक टाइकॉन है, बहुत बड़ा नाम है आईटी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रॉकेट, स्पेस, ये वो इस हवाले से। मगर आपको पता लोग उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। उसकी पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज हैं जिसमें वो कहता है मैं इतने घंटे सोता हूँ, मैंने कभी इतने साल हो गए छुट्टी नहीं की, ठीक है। वो अपनी स्ट्रगल बताता है, लोग उससे मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। ये दुनिया के लोगों की हालत है कि उनकी लाइफ मैटर करती है, ठीक है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर है, मगर लोग उसके जीवन से बायोपिक बनाते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। उसने जीवन कैसे काटा, कष्ट, उसके ऊपर मूवी बनी है अभी, विवेक ओबरॉय ने बनाई थी, कैसे वो कटा, गिरा, घर से गया, तपस्या की, चिल्ले काटे, दूर गया, पॉलिटिक्स में आया, गिरा, हारा, जीता, कैसे उसने, वो सारी उसकी बायोपिक बना के वो कहते हैं। तो ये दुनिया में के अंदर भी जब कोई बहुत बड़ा लीडर बनता है या बहुत बड़ा कोई नाम पैदा करता है अपनी फील्ड के अंदर, तो लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, उसकी स्ट्रगल से। अभी रिसेंटली हनी सिंह, हनी सिंह है, कहने को तो एक सिंगर है नॉर्मल सा, कहने को एक सिंगर है नॉर्मल सा, मगर उसका भी गाड़ी के अंदर मैं उसका जो पॉडकास्ट इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उस बंदे ने मुझे हिला के रख दिया। देखने को तो बंदा ये कहता है कि एक जनाब सिंगर है नॉर्मल सा, ठीक है, मगर उसने जो गाड़ी के अंदर बैठकर जो इंटरव्यू दिया ना, वो एक अच्छे भले इंसान को हिलाकर रख देगा जिसकी लाइफ में स्ट्रगल हो, कि क्यों वो इतने साल गायब रहा, कैसे उसका भरम टूटा, कैसे वो उसको टेंशन मिली, उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आई और कैसे वो सारा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये चीज है सूर्य भाई के, जब आप किसी को ये स्टेटस देते हैं ना कि वो लीड करता है या वो हमें दुनिया में सिखाता है या बहुत सी चीजें हम तक पैगाम पहुंचाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक जुड़ता है। ये नेचुरल चीज है दुनिया के मामले में भी। रहा नबी का ताल्लुक, तो नबी तो खुदा का नुमाइंदा होता है, उसका तर्जुमान होता है जमीन के ऊपर। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसके साथ आप इंस्पायर ना हो, उससे लिंक ना करें, उससे उससे मोटिवेशन हासिल ना करें। वो आपका मेंटर होता है, आपको सिखाता है कैसे चलना है, कैसे नहीं करना। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से उसको मानना जरूरी है, उस पर ईमान लाना। इसके पीछे एक और रीजन भी ले सकते हैं जो लॉजिकल है, वो ये है, मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन है, दुनिया को अपनी थ्योरीज से, अपनी इक्वेशन से बड़े जबरदस्त सोल्यूशन दे गया, फिजिक्स के अंदर इनकलाब बर्पा किया। आइंस्टाइन का एक नाम है, लोग इज्जत से नाम लेते हैं, उसका एहतराम करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई छोटी मोटी बात करते हो ना, वो लड़ पड़ते हैं आपसे, इतने फैन हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उसने दुनिया बदल कर रख दी, उसकी तहकीक ने। अब ये हकीकत है। तो कैसे मुमकिन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग प्यार करें, मोहब्बत करें, हम उनको न सिर्फ ये कि इस दुनिया के अंदर एक अल्लाह का नुमाइंदा मानते हैं, बल्कि हम ये मानते हैं कि उस बंदे ने आकर, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्सियत ने आकर हमारी दुनिया तो बचाई, हमारी आखिरत का सामान किया, स्ट्रगल की। उसने हमें ये रास्ता दिखाया कि तुम लोग भटक चुके हो, तुम बेहतरी की तरफ आओ और आखिरत का। तो ये जब आप कॉन्सेप्ट पूरा पिक्चर में देखते हो ना कि क्यों मुसलमान मान रहे हैं, सूर्या न्यूट्रल होके अगर आप देखोगे, क्यों मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनको पेशवा मानते हैं अपना। और ये ताल्लुक, ये फितरती ताल्लुक है, ठीक है ना, फितरती ताल्लुक। आप सूर्या, आपका एक दोस्त हो, ये मैं दर्जनों मिसालें इस पे दी जा सकती हैं। आपका एक दोस्त है, उसने आपका देखिए मुश्किल टाइम के अंदर, मतलब मुश्किल अभी टाइम, भाई हाँ मोहब्बत और प्यार तो एक, चलो मैं मानता हूँ किसी से हो गया, उसके राह पे चल पड़े, मगर क्या जरूरत है क्योंकि किताब आ गई ना, अब तो किताब हमारे पे, कंसेप्ट हमारे पास आ गया। अब हमें नबी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर हम वो प्यार नहीं जरूरत मोहब्बत है ना, है उसके समझाने, उसके वही तो बता रहा हूँ, उसके एक्सप्लेन करने में जरूरत है, उसके प्रैक्टिकल, वो तो पहले बता चुका हूँ ना। जब आप ये चीज कहते हो ना कि एक नबी आ गया, किताब आ गई, भी किताब आ गई है, उसे करना क्या है, उसका मतलब क्या है। कुरान के अंदर कितनी आयतें हैं, साहबा आपसे सवाल पूछते हैं इस बारे में, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, आपसे सवाल करते हैं, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, यसअलूनका अनिल महईज, सवाल करते थे वो
इस तरह के कई वाकयात मिले हैं कि कुरान अगर काफी होता कि किताब आ गई, अल्लाह के रसूल ने दे दी और बस आपका किरदार खत्म हो गया, तो कितने ही ऐसे वाकयात मिलते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इसको समझाएं, ये क्या है, हालांकि थे अरब, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अतदरून अमल गीबा, ये हदीस है एक, सूर्य भाई एक हदीस है, अतदरून अमल गीबा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है। अब अरबी का वर्ड है गीबा, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा अतदरून अमल गीबा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है। क़ालू अल्लाह व रसूलु आलम, लो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। उन्होंने कहा जिक्रू का अखा का बिमा यकरहू, तेरा तेरे भाई का ऐसे जिक्र करना जिसे वो नापसंद करे, इसे गीबत कहते हैं। इस तरह की दर्जनों मिसालें आपको मिल सकती हैं जिसमें, अब मिसाल के तौर पे किताबुल फितन के अंदर जो रवायत वाहन की, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्ब क़यामत के अंदर तुम इतनी बड़ी तादाद में होगे जैसे समुद्र की झाग होती है, मगर लोग तुम पर ऐसे हमला करेंगे जैसे दस्तरखान पर भूखा टूटता है खाना खाने के लिए। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्यों होगा, उन्होंने फरमाया वाहन आ जाएगा। साहबा ने पूछा वाहन क्या है अल्लाह के रसूल बताएं, अरबी थे, जरूरत पड़ी नबी की। तो ये चीज समझना है कि अगर नबी का किरदार सूर्य सिर्फ इतना होता ना कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, तो वो तो एक दिन के अंदर आ जाए, 5 दिन के अंदर आ जाए। अल्लाह के रसूल पूरी पूरी जिंदगी गुजारते थे, एक बंदे का किरदार होता है, ये जरूरी समझना है आपने कि जो बंदे ने जब आप ये मानते हो ना कि अल्लाह की जात है और ये जीवन है, ये जीवन जीकर इसके सामने पेश होना है, तो जरूरी ये है कि जीवन जीने का ढंग वो बंदा रहकर सिखाए आपके अंदर, पूरी जिंदगी गुजरे, आपके उसके साथ ताल्लुकात हों। अब मान लो मिसाल के तौर पर वो पैगाम देकर साइड पे हो जाते, किसी का बच्चा फोत हो जाता है, किसी की बीवी फोत हो जाती है, किसी के माँ बाप फोत हो जाते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे देखेंगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा नबी को उन मुश्किलों के अंदर, कि वो नबी जख्म खाता है, दुख उठाता है, खुश होता है, खाना खाता है, बीमार होता है, सफर करता है, बिजनेस करता है, ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। तो उनको ये चीज पता चली कि जब अल्लाह ताला ने आप पर ये एहसान किया ना, इसीलिए कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह का एहसान है मोमिनीन पर कि उसने तुम में से एक रसूल भेजा ताकि वो तुम्हारी रहनुमाई कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है सूर्या भाई, इसीलिए ईमान लाना जरूरी है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह आल इमरान के अंदर, गालिबन 31 या 32 नंबर आयत है, सूरह आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 31 है, 32 या 31 है मेरे ख्याल से। अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी इनसे कहो, जो आप कह रहे हैं किताब देकर चले जाते बस अल्लाह को मानते, ए नबी इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो उसका एक्सप्रेशन ये है कि फिर तुम इत्तबा करोगे मेरी, मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि उसी ने तो मुझे भेजा है। अब मिसाल के तौर पर इसको मिसाल से समझना सूर्या, एक बादशाह है, वो बादशाह एक वजीर को भेजता है आपके घर कि जी सूर्या को भेजो, सूर्या को कहो कि मैं बुला रहा हूं उसे, ठीक है ना। अब वजीर आता है आपके घर, बेल बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, वो आपको आके कहता है जी बादशाह सलाम बुला रहे हैं। आप कहते हो बादशाह खुद, मैं तेरी बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ बादशाह की मानता हूँ। बादशाह को कहा मुझे खुद आएगा बादशाह बताने के लिए, मैं फिर जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी, तू वजीर होगा बादशाह का होगा, मैंने कोई नहीं मानना। इस तरह बादशाह के वजीर की वो गुस्ताखी कर देता है, कहता मैंने नहीं मानना। अब देखा जाए तो उसने बादशाह की तो इज्जत ही की है, उसने कहा तो यही है कि मैं बादशाह को मानता हूं, बादशाह मुझे खुद आके बताएगा तो मैं मानूंगा, तेरी क्यों मानूं। तो ये कॉमन सेंस की बात मिसाल दे रहा हूं आपको ताकि समझें, ये मिसालें जो दे रहा हूं ये ह्यूमनली जो आपकी एबिलिटी है समझने की उस हवाले से दे रहा हूं। तो बादशाह जो है क्या वो खुश होगा इस चीज से, ऑब्वियसली। तो इजहार क्या है, इजहार ये है कि जब आप किसी बादशाह की इज्जत करते हो तो बादशाह के फरमान की भी इज्जत करते हो, बादशाह के आदेश की भी इज्जत करते हो। वो आदेश क्या है कि आपने नबी को फॉलो करना है, क्योंकि आप इंसान हो, आपको फॉलो करने के लिए किसी इंसान की जरूरत है लीडरशिप के लिए। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप समझें तो, कि हमारी ईगो ना आ जाए। क्यों सूर्या, मैं आपको बताता हूं, जो आज आपके दिन में थॉट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड को ना समझने की वजह से,
ये सूर्या नया नहीं है। मैं कुरान की दर्जनों आयतें दिखा सकता हूँ जिसमें मुशरिकीन थे, पोलिथीस्ट, वो भी मूर्ति पूजा करते थे। वो ये कहते थे जी जनाब हम अपने जैसे बंदे के पीछे चल पड़े हैं, हमें अकल नहीं है क्या? हम तो इससे ज्यादा रैशनल हैं, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये कुरान की आयतें हैं। मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह ताला को यही बंदा मिला था इन दो वादियों के अंदर कि जिसको नबी बनाकर भेजते। हमें तो इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा बड़े पैसे वाले, ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। इस तरह करते थे। तो ये चीज समझनी चाहिए कि लोगों की ईगो आड़े आ जाती है। आज देख लो, माँ बाप की बात, जॉब सेक्टर में चले जाएं, बॉस की बात या इन जगहों पर बात, इंसान की ईगो आ जाती है। ईगो बहुत सारी जगहों के ऊपर इंसान को गलती की तरफ ले जाती है, सच समझ आने के बावजूद। ये चीज है मेरे भाई, मल्टीपल चीजें हैं, समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो अल्लाह खैर सल्लाह। और को बात करना चाहते हैं कर लें। नहीं तो इस पे मेरे क्वेश्चन तो हैं, काफी सारे हैं, बट बहुत टाइम हो हाँ गया, मैं पूछें शायद पूछें, नहीं नहीं पूछो 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 पूछो, आज आपका मौका है क्योंकि नेक्स्ट मैंने मैं पूछना है। मैं ये मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि मेरे को जो लगता है, जो मेरे अंदर जो फीलिंग है कि मैं अगर किसी भी दुनिया में किसी इंसान से ना मिलूं, और तो मैं अगर कोई सिचुएशन में डाल दिया जाऊं तो मैं रिएक्ट करूंगा, ठीक है। मैं अगर मेरे सामने कोई मतलब किसी को बीमारी है, वो पेन में है, दर्द में है, तो मैं रिएक्ट करूंगा नॉर्मली। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के फरमान या किसी की गाइडेंस या किसी की कुछ चाहिए कि मैं उसमें रिएक्ट करूं। या मुझे भूख लगेगी तो मुझे नेचुरल भूख लगती है, मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं खाने के लिए मेहनत करता हूँ। ये नेचुरल फेनोमेना है इंसान का। मुझे ये इसके नेचुरल, बीच में आप ये तो फिर इंसानियत में क्यों खास कर रहे हो? तो जानवर भी, जब जानवर को भूख लगती है तो वो खाता है, जानवर को तो वही जब मैं एग्जैक्टली कुछ वही करना कहना होता है तो वो करता है। तो आप में और जानवर में फर्क क्या है? आप ऐसी बात, आप पता क्या कह रहे हो, आप सूर्या ऐसी बात कर रहे हो कि शायद आप, जो रिलीजियस लोग हैं ना वो तो वही काम नहीं कर पा रहे, आपको वखरा काम कर रहे हो। आप वखरा नहीं कर रहे, ये तो जानवर भी करते हैं। मुझे कोई ऐसी चीज बतानी है कि रिलीजन से हटके जो आपके पास हो, वो इतनी स्पेसिफिक हो कि वो रिलीजियस लोगों और जानवरों, दूसरी मखलूकात से आपको ऊपर ले जाए। सिर्फ मुझे इतनी चीज बतानी है, तब मैं मानू नहीं ना आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग। नहीं, आप मेरे को ये बताए ना कि मैं रूटीन में अपने अपने काम में कहीं फंस रहा हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में रिएक्ट करना नहीं आ रहा है, तब तो मैं कहूंगा कि मुझे भाई साहब इस यहाँ पे ये इन्होंने ये ऐसा किया था, तो मैंने इसको फॉलो करके इसको सॉल्व कर देना सिचुएशन को। बट मेरे को जो अगर भूख लगती है तो वो मुझे नेचुरली लगती है, मैं उसका खाना खाऊंगा। मुझे भूख इसमें की ये फिर तो नहीं मिसाल देखना। ना दो, हाँ, फिर भूख की मिसाल ना दो सूर्या। फिर ऐसे कर लेते हैं, आप जो सिचुएशन की बात कर रहे हो उसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना? हम्म। यानी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप उसको अगर हल नहीं कर पा रहे तो वो करोगे, ऐसे ही है? ठीक है। ठीक है। अच्छा मान लेते हैं आप एक सिचुएशन में जाने लगे हो, ठीक है? मान लेते हैं आप एक सिचुएशन में जा रहे हो। वो सिचुएशन ये है कि आप घर में हो, ठीक है? एक आदमी आता है, वो आकर आपका माल लूटने लगा है। अभी आप सिचुएशन में हो। इस सिचुएशन में वो घर में आ जाता है गन पॉइंट के ऊपर। अब इस सिचुएशन के अंदर आप कैसे टैकल करोगे? देखिए, मैं अपना माल तो किसी को ले जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं जाहिर सी बात है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उसको उसके ऊपर हावी होकर उसको मार गिराऊं। क्यों? मेरा माल है ना, मैं अपने माल को कैसे ले जाने दूंगा। ओहो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये समझ आया कि आप सेल्फिश हो। ये कैसे समझ में आया मेरे को, आप बताओ। क्योंकि आप अपने माल के लिए उसको मार रहे हो। सेल्फिश इसे ही कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने माल के लिए, अपनी इच्छा के लिए। नहीं तो वो लूटने आया, मांगने तो नहीं आया ना, इसमें तो समझो आप। नहीं ठीक है, मगर सेल्फिश तो हो ना। आपको किसने, देखो, सेल्फिश कैसे हो गया? वो लेके जा सकता था। सेल्फिश तो ये हो गया ना कि मैंने भी खा लिया किसी और का, या नहीं 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 नहीं, किसी का सिचुएशन हक। पे फोकस करें, नहीं नहीं नहीं, सिचुएशन पे फोकस करें। हम्म। आपने जिस वजह से उससे लड़े, वो वजह तो सेल्फिश है। सेल्फिश कैसे हो सकता है ये? क्योंकि आप अपने अपना लिए माल लड़े ना, बचाना सेल्फिश? नहीं, अपने लिए लड़े अपना ना। माल अपनी जान बचाना सेल्फिश कैसे हो सकता नहीं, सेल्फिश किसे कहते हैं? अपना अपना बचाव करना। मिसाल के तौर है? पर नहीं, आप डूब रहे हो, नहीं, आप गलत डूब है रहे फिर। हो, एक मिनट सुनो, चलो सिचुएशन थोड़ी और तरीके से कर ताकि आपको पता चले सब। एक बंदा डूब रहा है, आप उसको बचाने गए हो, वो हड़बड़ाहट के अंदर आपको भी खींच रहा है, आप उसको फिर भी बचाओगे या पहले अपने आप को बचाओगे? देखिए, मैं अगर उस पानी में कूद सकता हूँ तो पहले तो मैं ये देखूंगा ना, मैं उसको बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता हूँ।
ओ अगर नहीं मेरे को नहीं, जानना था मैं हाँ। सिचुएशन में आया ना पहले, नहीं आप पीछे चले जाते हैं। देखा मैंने इसलिए आपको कहा था ठीक। सिचुएशन में आना है तो फिर ऑनेस्टली आना हाँ, है, बताओ, ताकि मैं बताओ, आपको मैं समझा आपकी नेचर को समझ हाँ, सकूं कि आप क्या करोगे। ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं आपको फर्क बताने लगा हूं, ये मिसाल देने के पीछे वजह कोई, ठीक है, ठीक है। ठीक, बताओ। हाँ, अब मैं ये जानने लगा हूं आपको कि पानी में एक बंदा है, आप उसको बचाने के लिए गए हो, आपको लग रहा था कि आप उसको बचा सकते हो, एवरीथिंग पॉसिबल जो आपके अंदर थी कि भाई ये मैं इसको बचा सकता हूँ। आप जब वहां जाते हो आपको पता चलता है कि ये तो मुझे भी ले डूबेगा। अब आप क्या करोगे? उस बंदे को बचाओगे या डूबने दोगे? अगर मैं गया हूँ वहां तक और मुझे लगा कि ये मुझे भी ले डूबेगा साथ में और मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं चला जाऊंगा वहां से। उसके साथ डूब जाओगे? नहीं, मैं निकल जाऊंगा। यानी उसे डूबने दोगे? हाँ। सेल्फिश हो? ये सेल्फिश नहीं होगा। क्यों? क्यों? नहीं, ये सेल्फिश कैसे हो गया? आप मेरे को सेल्फिश की परिभाषा बताओ, क्या होती है पहले? क्योंकि आप अपने अपनी बचाव के लिए गए ना, आपने अपने आप को देखा। अगर आप नहीं, प्रेफर करते, आप कोशिश करते, कैसे भी करके कोशिश करते, मैंने कोशिश की, अब नहीं हो पाया, तभी तो मैं गया वापस। तभी तो तो मैं पानी में गया था सेल्फ ना उसको बचाने। इसीलिए बता रहा हूँ ना, सेल्फ आपको बचाने गया था यही ना, फर्क बताने लगा हूँ, ये वही फर्क बताने बता लगा रहे हैं हूँ, ना। आपको पता चलेगा भी हम्म। मैंने मिसाल क्यों रखी है, क्योंकि अभी तो खुलकर सामने नहीं आया कि मैंने ये एग्जांपल रखी नहीं, क्यों थी। पहले आपने पॉइंट समझा कि मैं पानी में गया था बचाने उसको। आपने पॉइंट समझा पहले? हाँ, तो मैं हाँ सेल्फिश कैसे एग्जैक्टली, हो गया? हम्म। इसका मतलब मैं बताता हूँ कैसे। इसका मतलब ये है, एक एक्सटेंट तक आप हम्म। ह्यूमनिस्ट थे, आप बड़े जो है ना वो क्या दयालु थे, मगर एक लिमिट आई है जिसमें आप पीछे हट गए हो, ठीक है? तो आप पीछे हट गए हो। वो सिचुएशन क्या है, और वो सेल्फिश की डेफिनेशन को आप मिक्स कर रहे हो ओहो, मैं कि ये कह सर्वाइवल मेरी और बात समझे, मेरी बात समझे, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ह्यूमन साइकी समझा रहा हूँ। सेल्फिश हो मेरे नजदीक, मैं आपको बताऊं मेरे नजदीक सेल्फिश होना कोई पाप नहीं है। अगर वो सेल्फिश किसी सुने जरा, मतलब अगर वो सुने, मैं कंप्लीट कर दूं ताकि वो गलत ना समझ ले। मेरे आप इसलिए गलत समझ रहे हो, शायद आप सेल्फिश को उस तरह मेरे नजदीक सेल्फिश होना प्योरली नेचुरल है, जब तक आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे अपने डिफेंस में। सेल्फिश होना बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर, वो मैं देख रहा हूं भाई अगर इसको बचाने गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार मेरी जान बचेगी, मैं अपने आप को जिंदा रखना चाहता हूं, मेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मैं सर्वाइवल चाहता हूं। हाँ, मैं इस मामले में सेल्फिश हूं, सिंपल, ठीक है। ये मैंने बात रखी है। अब मुझे आप बताएं, आप सेल्फिश हैं? देखिए, मेरा पॉइंट वही है ना कि मैं अगर उसको बचाने गया तो मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, पता क्योंकि मैंने नहीं, उसको अपनी ओहो की। यार, आप सेल्फिश नहीं हो सकते क्योंकि आप हम्म। सेल्फिश की वो ब्रॉडर डेफिनेशन ले अपना अपना नैरो डेफिनेशन ले रहे हैं कि सेल्फिश तभी होगे जब आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको ये लग रहा है मैं उसको नुकसान पहुंचा रहा हूं इसलिए मैं सेल्फिश, नहीं मैं नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताओ कि अगर आपको भूख लगी है और आपने आपने खाना खाया नहीं और आपने किसी और को खिला दिया रोज, हम्म। ठीक है, तो आप हाँ, सेल्फिश हो या नहीं हो? तो एक दिन मर जाऊंगा कि नहीं भूखा रह रह के? बताओ मुझे, आप सेल्फिश हो कि नहीं? नहीं, हाँ नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूं मैं हूंगा। ये अब सूर्या, आप मेरा सवाल मेरी तरफ पलटा कर मुझे कह रहे हो, मैं तो मान रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं अगर भूखा हूं, ठीक है, यही मिसाल भी ले, चलो यही ले लो। चलो चलो, मैंने आप मान लिया इस पॉइंट पे आके मैं सेल्फिश हो गया। आप बताओ, आगे बताओ। सेल्फिश हो गए, हो गए, हम्म। हम्म। ठीक है। इसी सेल्फिशनेस को तोड़ने के लिए ईमान की जगह रखी हुई है। अब आपको ये शायद हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो समझने में, मैं क्यों बताने हाँ, लगा हूं। बताओ, बताओ, बताओ। मैं बताने लगा हूं। जिस वजह से आप ये कह रहे हो ना कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी नबी को मानने की जरूरत है, मैं अपने जिंदगी के मसले खुद हल कर सकता हूं, या मुझे किसी की डायरेक्शन की जरूरत है, ये वो चीज है जो इंसान को इस दुनिया के अंदर सेल्फिश बनाती है। फिर उसके पास कोई रीजन नहीं रहती कि वो किसी किस्म का भी कोई ऐसा काम कर सके जो, यानी रीजन नहीं रहती, ये याद रखना आपने। अब वो चीज इसलिए आ चुकी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अंदर इमोशंस रखे हुए हैं। अदरवाइज आपके पास कोई रीजन नहीं रहती कि आप अपने से ज्यादा बढ़कर किसी के बारे में सोच सको। अब ये मिसाल मैंने क्यों रखी थी सेल्फिश होने की, उसके पीछे रीजन है। वो रीजन ये थी, अंबिया अपनी जिंदगी को पेश करके हमें ये बताते हैं, अबीर भाई, मैं एक कुर्बानी बात यहाँ पे देकर। एक पॉइंट रखता हूँ यहाँ पे, यार मुझे नहीं पॉइंट तो पूरा रखने देते मिस ताकि हो पता जाएगा, चलता मिस मैंने हो जाएगा। एग्जाम्पल क्यों रखी है। मैं वही कह रहा हूँ, मिस हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर पॉइंट क्या है, अगर आपकी फैमिली का कोई बंदा है तो ये यहाँ पे डिवीजन भी आएगी ना। ओहो नहीं, अगर वो कोई आप नॉर्मल अभी अभी बंदा अभी आप अभी है। आपकी आप अभी भी पीछे चल रहे हो, मैं उससे आगे आ चुका हूँ, छोड़ दो वो चीज।
आप अभी भी चल रहे हो कि सेल्फिश हो जाओगे तो फैमिली का आ जाएगी, तो ये चीज आ जाएगी। नहीं, आप मैं ये चीज अगर बता आप रहा हूँ। अगर कोई आप उस पॉइंट को फिर वो परिभाषा पीछे बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगी ना, फिर वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, सब्जेक्टिव इसलिए हो जाएगी कि सिचुएशन है, सब्जेक्टिव सिचुएशन है। तो मैंने सिचुएशन सब्जेक्टिव दी ही इसलिए ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हम सब्जेक्टिवली ही चीजों को देख रहे हैं। मैं इस चीज को ऑब्जेक्टिवली इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को पेश किया। सारे इंसान आपकी तरह नहीं सोचते। यही मिसाल सेल्फिश की, अगर आपको पता चलता मैंने ये मिसाल क्यों रखी है, इसीलिए मैंने इंडिविजुअल की मिसाल रखी है कि आप सेल्फिश हो, हर दूसरा आदमी सेल्फिश नहीं होगा, उसका एक्सटेंट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने जो मिसाल रखी थी, इंसान हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइसेस में तब डालता है जितना कम वो सेल्फिश होता जाता है, एक एक्सटेंट बढ़ता जाता है। ये वो बुनियाद होती है जब वो अपने आप को छोड़कर सच को कबूल करने के काबिल बन जाता है। एक सेल्फिश आदमी कभी भी सच को कबूल नहीं करेगा क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रहा होगा। अगर अगर वो सेल्फिश आदमी गलती पर है, मैं नहीं कह रहा हर सेल्फिश आदमी गलती पर होता है, मगर अगर कोई सेल्फिश आदमी गलती के ऊपर है और वो ये कह रहा है मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, उसके लिए सच को कबूल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी मिसाल मैंने कान जो इतना लंबा घुमाकर पकड़ा है ना आपको समझाने के लिए, उसके पीछे ये वजह थी कि जो आपने जुमला रखा है ना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं, फलाना नहीं है, ये आप सिर्फ अभी कह रहे हो। अगर आपको सिचुएशन में रखूंगा आप और तरीके से रिएक्ट करोगे। अगर आपको उस दूसरी सिचुएशन के अंदर रखूंगा आप दूसरे से कुछ और एक्सपेक्ट करोगे। तो ये बेसिकली मैं चीज रखना चाहता था। सॉरी काफी बोरिंग हो गई, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने रख दी मिसाल, मगर मुझे जो चीज समझ आई मैंने इसीलिए आपके सामने रखी थी। अंबिया को अपने से ज्यादा तरजीह देना या मानना, आपको क्या लगता है? हर इंसान के जहन में ये चीज नहीं आती वो बड़ा समझदार है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है, फलाना कर सकता है, मगर वो अपने सर्टन राइट्स को सेक्रीफाइस करता है। इसलिए सेक्रीफाइस करता है कि उसको पता है सोसाइटी इसी तरीके से फल फूल सकती है पूरी दुनिया में। अंबिया के मामले में आप अपने इन इंडिविजुअल राइट्स को इसलिए सेक्रीफाइस करते हो कि आप ये मान लेते हो कि अंबिया मुझसे बेहतर जानते हैं और अंबिया के मानने में खैर है। इसीलिए आप उनके सामने, ये जज्बा जब पैदा होता है, ये देखो आप अपने वालिद की बात क्यों सुनते हो, हालांकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अपने वालिद से ज्यादा समझदार हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका वालिद आपके खिलाफ कभी नहीं सोचेगा, आपका वालिद आपका नुकसान कभी नहीं चाहेगा, चाहे आप कितने ही इंटेलेक्चुअल। कुरान में इस नुक्ते को बयान किया है, कुरान में। आप कहोगे अपनी तरह से बात कर रहे हैं, ये देखो जरा, आप शायद कह दो मैं जो बात कर, मैंने इसलिए कुरान की मिसाल अभी तक नहीं दी थी, मैं लॉजिकल मिसाल दे रहा था आपको ये चीज समझने की, मगर कि इंसान को रोकता है इस चीज से कि आप किधर गया, हाँ इधर से सर्च कर लेता हूँ। नहीं, तो आपका पॉइंट ये है कि मतलब नबी की जो जो उनकी लाइफ को देखते हुए हमारे अंदर कुछ सेल्फिशनेस को कम करने की ज्यादा वो हो जाती है। हाँ, कलेक्टिवनेस। इस्लाम का सबसे बड़ी बात ये, अंबिया क्या करते हैं, एक चीज आपने देखनी है, अंबिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करते हैं, यूनिटी पैदा करते हैं, इत्तेफाक पैदा हो, इनफरादियत को खत्म करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को। इंडिविजुअलिज्म जो है वो सेल्फिशनेस पैदा करता है, उस वजह से आप जो सिस्टम होता है ना उससे रिबेलियस होते हो, आप कहते हो मैंने नहीं बात माननी, मैंने नहीं माननी, फलां कानून क्यों बना है, आपके पसंद से जो चीज नहीं बनती आप उसको नहीं मानते। ये वजह नहीं, तो होती है अंबिया को नाम जो आपने बेस रखी थी ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है नबी कोई आए तो नहीं ये नहीं, आप उस मेरे को ये नेचर है। पॉइंट ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि सेल्फिशनेस हमारे अंदर पूरी तरह से हट जाती है और हम दूसरों की भलाई करने लगते हैं, तो सपोज करो आप खाना खाने बैठते हो और आपके पास जो खाना है आप उसको रोज बांट देते हो, तो ये सेल्फिशनेस उस हर मुसलमान में होनी चाहिए ना कि यार मैं अपना खाना किसी को दे देता हूँ, मैं अरे अपना खाना भाई रोज। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ, चलो मैं होना चीज चाहिए शेयर कर आपके रहा हूँ, अच्छी बात है, मगर ये मिसाल उसके साथ इसलिए नहीं बैठ रही कि चले अच्छा मैंने एक आयत दिखा देता हूँ ताकि मेरी बात से अगर कोई मुसलमान समझना चाहे तो उसको तस्दीक हो जाए। ये देखे जरा, ये सूरह बकरा है जी, है किधर गई है? हाँ ये सूरह बकरा, आयत नंबर है 216, ठीक है। ये इधर इस चीज को बताया है, इंसान के इंटेलेक्चुअल या रैशनल थिंकिंग को चैलेंज करते हुए इस चीज को बताया है कि जरूरी नहीं है कि सूर्य ये कह रहा हो कि मुझे पता है मेरे लिए बेहतर क्या है, मैं बेहतर समझता हूँ। ये हर इंसान को लगता है धोखा। एक एज होती है सर्टन,
mesela टीन एज का लड़का है, उसको लग रहा होता है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, मगर जब वो 20 में पहुंचता है, 20 से 30 में पहुंचता है, 30 से 40 में पहुंचता है, हर गुजरते वक्त के साथ वो कहता है यार मैंने तो बेवकूफी की फलां जगह पर, मैं तो गलत कर रहा था। इंसान इन एज से गुजरता है। अच्छा क्या असा अन तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, बल्कि पीछे से पढ़ता हूँ ताकि किसी को ये खुमार ना रहे कि हम ये आयत नहीं पढ़ रहे। मुझे एकदम मैंने देखा तो मैं, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ था साइकोलॉजी बयान करना, मगर ये जरूर पढ़ना है। कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम, किताल तुम्हारे ऊपर यानी जिहाद तुम्हारे ऊपर, जिसको आमतौर पर जिहाद कहते हैं, तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है। वह हुआ कुरहुल लकुम, मगर वो तुम्हें है नापसंद, क्योंकि लड़ाई करनी पड़ती है, मैदान में जान जा सकती है। वह असा अन तकराउ शैअन, ये देखें सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे मैंने आपको डूबने की मिसाल दी थी कि अपनी जान जा सकती है। वसा अन तकराउ शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है तुम जिस चीज को नापसंद समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वह असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है जिस चीज को तुम पसंद करते हो कि यार ये मुझे बड़ी पसंद आ रही है, वह हुआ शर्रुल लकुम, उसमें तुम्हारा नुकसान हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, तुम बेहतर नहीं जानते, क्योंकि तुम फ्यूचर नहीं जानते, तुम अपनी हकीकत को, नेचर को नहीं जानते, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है वो जानता है। तो ये मिसाल थी जिससे आमिर भाई, बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था, जब आपके मैं अंदर ये, जी आमिर भाई, ये आयत में तो एक बंदे को ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा कि भाई तैयार रहो जंग के लिए प्रॉपर, बिल्कुल, और सब भूल जाओ अपने घर जिसको वालों को, बस आप एक जंग के लिए तैयार नहीं किया जा रहा उसको, मतलब तो प्रॉपर आप आप सोचो इस बारे ये में। यही तो आपको बताया, यही तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ कि आपने जो बात रखी है, आप भी तैयारी पकड़ रहे हो कि आपके घर के अंदर कोई बंदा घुस जाए, तो आप तो मुझे कह रहे हो मैं उसको मारूंगा, मैं तो मार दूंगा, आप कह रहे हो, खुद बोला आपने, हम्म। आप भी तो ब्रेन वॉश हो। इसीलिए तो मैंने आपकी मिसाल दी, आपको ऐसी सिचुएशन दी नहीं, जिसमें हम आप सेल्फिश हुए हो। नहीं, वो मेरे घर में अटैक करने आया हुआ, मेरे घर में एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली कैसे? ये जो किताल किताल जिनके लिए, लो बहुत अच्छे, फिर आयत दिखाऊं, यानी शुरू से समझाना नहीं नहीं, पड़ेगा ये शुरू से कि नहीं, आप मेरे किताल को क्यों बताओ वाजिब किया गया था। कि उदीना लिल्लज़ीना जिहाद, युक़ातिलूना जिहाद ज्यादा बिअन्नहुम बड़ेगा मेरे, ज़ुलिमू आपको वो लिखा है जिहाद क़ातिलुल ज्यादा लज़ीना बड़ेगा। युक़ातिलूनकुम क़ातिलुल लज़ीना युक़ातिलूनकुम, किताल तुम्हारे ऊपर सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर ही वाजिब किया गया है। तो बेस है, एक फौजी है, एक मिनट ठहरो, अगर ब्रेन वॉश हम्म मानते हो, ये जो सेना है इंडिया की जो हम्म बॉर्डर पे लड़ने जाती है, उसको ब्रेन वॉश हम्म, नहीं किया जाता, उसको नहीं ब्रेन किया वॉश किया जाता। जाता है राष्ट्र की नहीं नहीं रक्षा के लिए, किया जाता नहीं है, हैं? नहीं नहीं नहीं, तो जान नहीं क्यों किया देता है जाता। वो? वो अपनी समझ, उसे पता है कि मेरा देश मेरे लिए कीमती है, उसे जरूरत ही नहीं ओ, कि। तो जिन लोगों को पता है, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, हम्म। ट्रेनिंग कभी पता है आर्मी की ट्रेनिंग में क्या बताते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। नहीं पता। हम्म। देश के लिए जान दोगे तो क्या होगा? नहीं, देश के लिए जान देने के लिए तो हर कोई, मैं भी तैयार हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। आप तैयार हैं? अच्छी बात है, वेरी गुड। वैसे मुझे आपने जो बात की मुझे भगवत गीता भी याद आ गई, मेरी ना बाई आंख फड़कनी शुरू हो गई है कि मैं सनातन धर्म के शास्त्र तक खोले शुरू कर दी यार। भगवत गीता के अंदर अर्जुन को श्री कृष्णा क्या कह रहे हैं? खोलो खोलो, वो आप ब्रेन खोलो। वॉश कर रहे हैं। नहीं तो ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको सिचुएशन के हिसाब से ही डील करना होगा हमेशा। सिचुएशन नहीं, फर्क समझे क्या होता है। जब एक आप ना उस, क्योंकि आप रिलीजन उसको इस्लाम के तौर पर देख रहे हो, तो आपको वो बात समझ नहीं आ रही कि सोसाइटी के अंदर काम कैसे करता है इंसान। एक इंसान को मोटिवेट करना, उसके उसको चीजों, उसके अंदर एनर्जी फील करवाना, उसको काम के लिए तैयार करना। जैसे मिसाल के तौर पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध के मैदान में, वो कहते हैं तू नपुंसक हो रहा है क्षत्रिय धर्म को छोड़कर। जब उसने अपना धनुष और तलवार पहन, तो श्री कृष्ण ने उसको कहा तू नपुंसक हो गया है, कि तू अपने धर्म से, क्षत्रिय धर्म से पीछे हट रहा है। अब आपको याद रखना चाहिए यार, मुझे नहीं समझ आती कि इस्लाम के नहीं नहीं, मामले में आपकी बुद्धियां इतनी छोटी क्यों हो जाती हैं। ठीक नहीं है, नहीं, यानी वो तो मैं फुट जान छोटी बात, ये ब्रेन वॉश कर रहा है, फलाना कर रहा है, मैं फलाना ये मैं है इसमें जी। एक बात ऐड करूंगा आमिर भाई, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। अभी तक डीप टॉक चल रही थी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं करता किसी को जज, मतलब मिसाल के तौर पर कि कोई अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है, इस्लाम भी कहता है कि आप उसके लिए खैर ही समझो, खैर को ही आप जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट को देख के चलो। बट मसला ये है सूर्या भाई के साथ कि इन्होंने वो पट्टी जो है ना वो बांध ली है, मतलब कसम खा ली है कि मैंने नहीं देखना। अभी देखो कितने अच्छे तरीके से बात चल रही है, द रीज़न बीइंग कि आमिर भाई का लिहाज है, पता है कि अगर थोड़ा इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा। रिसेंट अभी 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 मैं 10 दिन की बात नहीं कर रहा, 24 घंटा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अभी 1 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। सूर्या भाई आते हैं, हम बात का जवाब देते हैं, बोलते हैं तुम लोग तो घोड़े लेके, ये तलवारें लेके निकल जाते हो।
मतलब दिस इज द रीजन कि आपको या तो समझ आती है बात या समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं आ चाहते। किसी तरफ से रही है। आप जब तक ये देखोगे ना कि ये मुसलमान बोल रहा है, खुदा की कसम आपको कुछ भी नहीं आना समझ। जिस दिन आप बोलोगे ना कि ये बोल क्या रहा है, बजाय इसके कि बोल कौन रहा है, तब जाके समझ आएगी। आप हमारे पास आए, हम पिछले 2-3 साल से आ रहे हो, 1-2 साल से एक सवाल लेके आते हो। आप आते हो लेके कि भाई गॉड इनकारनेट क्यों नहीं कर सकता, हम जवाब देते हैं, बोलते हैं मेरी मर्जी है, मेरी मैं यही समझ रहा हूँ, मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ। बट द रीजन इज आपका जो डायग्नोस्टिक जो मैं कर रहा हूँ डायग्नोस, वो यही है कि आप हमेशा ये देखते हो बोल कौन रहा है, ये नहीं देख रहे हो बोल क्या रहा है। ये जब तक नहीं देखोगे ना, चेंज नहीं करोगे इस चीज को, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं 1 घंटा लेक्चर दूंगा, आमिर भाई 3-3 घंटा लेक्चर देंगे, nothing will happen to you at all. ठीक हो गया। सूर्य, आपसे इजाजत लेते हैं, काफी बात है होगी, सर। आपकी सुई फंसी हुई है। ओके मेरा भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। चीजें तो बड़ी एक्सप्लेन की जा सकती हैं, मगर वाकई इन्होंने अपना अपना एक्नॉलेज, इस्लाम भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। यार उस बंदे को मैं समझा रहा हूँ, वो बंदे की सुई होते ही फंसी हुई है। इधर अभी मैं इसको इधर एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं हाँ। सॉरी मंगे, अभी कितनी अच्छे से गुफ्तगू चल रही थी, मैंने इसलिए बीच में बोला कि जब आपने सूरह बकरा की आयत लाई, टॉपिक को इधर से उधर करके ये बोल दिया कि भाई ये तो जिहाद करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब ये ना, ये सुई जो आप बोल रहे हो, ये मसला है। मतलब और ये मैंने जानबूझ के वो पढ़ी थी, वो हिस्सा जानबूझ के। मतलब आपको मैं कहता हूँ नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला के खुद भी ऐसे लोगों को बोल देगा ना भाई कि यही हक है, ये बोलेंगे नहीं है ये तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, मुझे तो जी भाई कृष्णा जी से सुनना है। ये मसला है। हाँ ना, अब इसको हम क्या करें, मतलब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं अब इनकी तरह तो कर नहीं सकता कि मैं एक्स मुस्लिम बन के आ जाऊं और मैं इस्लाम के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करने लग जाऊं, जो ये करते हैं, या मैं एग्नोस्टिक बन के आ जाऊं, मैं बोलूंगा मैं तो हूं तो एग्नोस्टिक, लेकिन ये चीज हक है। जब तक आप ये रखोगे सर में, अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं यार तुम्हारे दिल ही नहीं मानने को तैयार है, तुमने दिलों पे वो पर्दे डाल दिए, आंखों के सामने भी पर्दे डाल दिए हैं, तो मैं क्या करूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये देखें जरा, एक रेफरेंस पेश करते। वैसे तो गीता का भी देना था, मगर एक मजे का रेफरेंस है, चलें ये भी लगे हाथ आ जाएगा। ये देखें जी, ये मनुस्मृति है जी, ठीक है, 8वां अध्याय है, सॉरी 7वां, ये 7वां अध्याय है, ठीक है, और इसका श्लोक बन जाएगा 87। तो ये देख लें आप, कोई स्टार स्टूर नहीं लगा हुआ, ये स्टार पूर पूर शूर करते होते हैं, ठीक है। ये देखना अपना, ये क्षत्रियों, ठीक है, कि क्षत्रियों के युद्ध धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी विमुख ना हो। सही। ये दोनों क्षत्रियों के धर्म के युद्ध धर्म, क्षत्रियों का युद्ध धर्म क्या होता है जी, उसको याद करना है। क्षत्रियों के युद्ध धर्म का स्मरण, स्मरण कहते हैं उसको अपने माइंड में रखना है। संग्राम, जंग में जाने से कभी विमुख ना हो, जंग में जाने से कभी भागना नहीं है, ठीक है, ये देखे लिखा हुआ है। तो ये देखो यहां पीछे भी आ जाता है, अपने अपने से तुल्य उत्तम और छोटे राजा द्वारा संग्राम के लिए आह्वान करने पर यानी बुलाने पर क्षत्रियों के युद्ध धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी विमुख ना हो, कभी भागना नहीं है। ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है जी, सही। ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, सीधी बात है। अभी तो भगवद गीता की तो मिसाल ही दी, चलो यहीं से ले लेते हैं। तो मकसद कहने का ये है, जब तक आप इमोशंस के साथ नहीं खेलेंगे ना, मतलब खेलना सही, मैं सीधी सी बात वर्ड यूज करूंगा, खेलना, जब तक आप इंसान, क्योंकि इंसान इमोशनल बीइंग है, वी आर एन इमोशनल बीइंग, आप इमोशंस को नेगेट नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी आपको इमोशंस को बैक करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते किसी भी मामले में, लेकिन जब तक इंसान इमोशनली एक इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा इन अ पॉजिटिव सेंस, तब तक वो कुछ चीज नहीं करेगा। तब तो वो बोले मैं क्यों जाऊं भाई, अगर कोई इंडिया में रह रहा है मिसाल के तौर पर, या किसी भी मुल्क में रह रहा है,
उस मुल्क पे अटैक हो रहा है, वो बंदा जो है वो सेंटर ऑफ दैट मुल्क में रहता है, उसको पता है कि यहाँ तक अटैक नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई मैं क्यों जाऊं, व्हाई द हेल शुड आई गो एंड गिव माई सेल्फ, गिव माई ब्लड। बट जिस बंदे को इमोशनल अटैचमेंट होगी, जिसको सो कॉल्ड ब्रेन वॉश किया होगा, वो बोलेगा नहीं मुझे जाना है क्योंकि मेरे भाई हैं वहां पर, मेरा कॉज है, उनका कॉज मेरा कॉज है। बट नहीं, इनको नहीं समझ। मोदी साहब ने वोट लेते हुए कहा पुलवामा के सेनाओं के लिए वोट दीजिए, बीजेपी को ब्रेन वॉश। जी यार सूर्या, अब तुम्हें अच्छे से मौका मिला, मेरा बड़ा अच्छा भाई है, कोई बात नहीं, लंबी बात हो गई। सूर्या कितना तसल्ली से मैंने तुम्हें एक एक मिसाल देकर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम यार कहीं निकल ही ना जाए, नेक्स्ट टाइम आना है आपने, ठीक है? अब मैं सवाल पूछूंगा, लाजमी आना है, फिर मैं देखूंगा। और तुमने अगर आगे से सूर्या कहा ना मुझे नहीं पता, तो मैं तेरे कान पढ़ा देना ने। रोर भाई हमारे साथ है, कैसे रोर भाई, खैरियत? जी जी, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। क्योंकि बहुत शानदार, बहुत शानदार, खासकर वो मोए मोए। मैंने वो प्रेटेंड करा लिया आमिर भाई, उस पर मेरा हक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर 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 डालें डालें जी, डालें। जी बस उसकी एडिटिंग शुरू हो गई, अब वीडियो तो निकाल लिया, बस एडिटिंग बाकी है। हाँ चले डालें, तो हमारे साथ भी शेयर करना ना, क्या चक्कर है। जी जी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप टिक मार्क मारिएगा, फिर उसके बाद शेयर। चलें जरूर जरूर। कुछ कहेंगे आज जो स्टार्ट के अंदर एडम सीकर के ऊपर प्रेजेंटेशन 3.5 घंटे चली है, यीशु की कुत्ती ने ब्लेंडर्स मारे हैं। आपने बाकी में इसका बिस्मिल्लाह कह दीजिए। हाजल खच्चू, हाजल खच्चू। अभी मैं उसके मोरी में वो ट्विटर पे है ना, नीचे से तो वो जाएगा नहीं, ट्विटर पे छोड़ता नहीं हूँ मैं इसको, वहीं पे शेयर करके आया हूँ। अच्छा, ये इमोशनल की बात की तो मुझे एकदम वो याद आ गया, सूर्या साहब। सूर्या साहब, नेक्स्ट टाइम, आज तो मैंने नहीं पूछा, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा कि जब हिरन के पीछे राम जी गए थे और लक्ष्मण और सीता जी पीछे थे, तो सीता जी ने लक्ष्मण को ब्रेन वॉश क्यों किया था जाने के लिए, ठीक है? और कैसे किया था ये भी मैं आपसे पूछूंगा। तो जरा इमोशनल बीइंग या इमोशनल जो सारे उनका प्रवोक किया जाता है एक आदमी को अच्छे काम के लिए, बेहतर हो जाए, गैरत दिलाई जाती है। ये गैरत बड़ी जरूरी चीज है, इसके बगैर तो नहीं, इसके बगैर, मोहब्बत के बगैर, जज्बा के बगैर, गुस्से के बगैर और इन सारे इमोशंस के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है ना जी। अच्छा आमिर भाई, देखें आप उस आयत में, आप देखें उसकी डेप्थ क्या है, सुभान अल्लाह। कि बाकी स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे, या अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि इंसान को जब बोला जाता है कि ये करो, बस करो मीन्स करो, नो इफ्स एंड बट्स। अल्लाह ताला कुरान में ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पसंद बट तुम फिर भी करो। वो ये इसको बोलते हैं कि इमोशनली अपील किया, लेकिन एट द सेम टाइम एक्नॉलेज किया उस बात को कि हाँ तुम्हारे दिलों में क्या है मुझे पता है, बट तुम करोगे क्योंकि मुझे पता है कि क्या सही है तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी जनाब। रोर भाई, अच्छा बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक दो कॉलर हमारे साथ हैं। जी जी भाई के मोर्चा सही खोला है, और रमजान में आपको सही टॉपिक भी मिल गया, इनके आर्गुमेंट को एकदम से जूते के साथ मारना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। शर्मा जी हमारे साथ आए हैं, बड़े प्यारे भाई हैं जी। शर्मा जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। मुस्लिम भाई हैं? हाँ आमिर भाई, हमारी बात हो चुकी है कोई गालबन 8-9 महीने पहले शायद, अगर आपको याद हो तो। हाँ मुझे याद है, ये तो पिक्चर आपने वही लगाई हुई है, ये रिवर्ट है आपके? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह जी जी जी, वेलकम वेलकम जी शर्मा जी। जी जी, दरअसल मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ जॉब के मुतालिक, तो ना तो मैं आपके पॉडकास्ट सुन पाता हूँ, बहुत कम आना होता है। तो अभी मेरा एक से सवाल था ये ना, कि ये जो हदूद हरम है उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को अलो नहीं किया गया है, तो मतलब ऐसा क्यों है? मतलब ये कोई, मतलब मैं ये देख रहा था कि इस्लामिकली या किसी हदीस में या किसी चीज में इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि आपको मतलब हरम के हदूद के अंदर कोई किसी गैर ईमान वाले को ना जाने ना दिया जाए। ठीक है, आयत है,
मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को देखेंगे, उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। स्मृति ईरानी नहीं गई थी जब मदीना? जी, वो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने देखा था वो हाँ, तो कि आपने वो मदीना वीडियो में देखी है? आवाज़ है ऑफिशियल पे पड़ी है। नहीं आमिर भाई, मैंने तो नहीं अच्छा, देखी वो अभी। देखें ना, वो देखें। जी, रोर भाई अगर लिंक भी डाल सकते हैं कमेंट में डाल दें आप यार, अगर आप ढूंढ के कौन सा कमेंट थोड़ा वीडियो? डाल देना। वो जो स्मृति मैंने ईरानी वाली जो वीडियो है आवाज़ हक ऑफिशियल पे वो ना। आवाज़ हक पे अवेलेबल है, हाँ जी, ऑफिशियल। मैं हाँ, डाल रहा आवाज़ हक हूँ। ऑफिशियल। तो शर्मा जी वो वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है एक एक एंगल को, क्यों नहीं जाने देते, क्या वजह है, पूरी हिस्ट्री उसकी। ठीक है, जी, उसमें डिस्कस इंशाल्लाह किया मैं है। तो फिर हाँ ठीक है, जी, उसको मैं देख ज़रूर लें। देखूँगा। अगर उसके बाद भी शर्मा जी को बात रही तो फिर डिस्कस कर लेंगे। सही है। कोई मसला नहीं। और दूसरा मसला ये है कि जैसे मतलब अब ये है कि मैं भी थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो मैं देखता रहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को एग्नोस्टिक्स कहते हैं, ठीक है? तो दरअसल अब अगर आप उनसे बात करो या उनको मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपने आप को एक्स मुस्लिम्स भी कहते हैं। मैं काफ़ी अपने दोस्तों को जो एक्स मुस्लिम्स कहते हैं खुद को, पहले मुसलमान थे, अब वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो अब उनका जो मेन मुद्दा होता है, जैसे अगर कोई एथिस्ट है तो वो ये कहता है कि मैं खुदा का इनकार करता हूँ। तो लेकिन वो उस चीज़ पे कभी बात नहीं करते जो मेन मुद्दा है। वो सिर्फ़ ये बोलते हैं कि यार अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, अल्लाह के नबी ने हाँ, वैसा किया, कुरान में ये है। ऐसा मतलब कि फिर मतलब ऐसा उसके क्यों है? पीछे रीजन, उसके पीछे रीजन है। जी, जी। मैं जी। आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, आपने एक इंसान को ये यकीन दिलाना ना कि इस जी। कमरे के अंदर अंधेरा है, जी। तो वो लाइट जला के नहीं दिला सकते। लाइट ऑफ होगी तभी कमरे जी। में अंधेरा होगा। बड़ी चिटकी सी मिसाल दे रहा हूं मैं। जी। इस्लाम वो रोशनी है जो ये बाबर नहीं कराने देती कि यहां अंधेरा है। जी। ठीक है, और जब तक वो ये यकीन नहीं दिला देते कि भाई इस लाइट को किसी तरीके से ऑफ करें, तब तक वो ये समझते हैं कि हमारा मुद्दा साबित नहीं। यानी बेसिकली एथिज्म को साबित करने के लिए इस्लाम को नेगेट कर रहे होते हैं, जबकि ये याद रखना चाहिए इस्लाम के नेगेट होने से एथिज्म कैसे सिद्ध होगा, नहीं होगा, उनको भी पता है। बिल्कुल। मगर उनको ये चीज पता है कि एक हर्डल है। अगर इस्लाम के ऊपर इतराज करेंगे, अल्लाह के रसूल पर इतराज उठाएंगे, एथिज्म ने अपना ओढ़ना बिछोना इस्लाम के खिलाफ बातें कर ली हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बातें करेंगे, ये समझेंगे कि इनके खिलाफ बातें कर लेंगे तो हमारा एथिज्म सिद्ध हो रहा है। उनका मकसद ये है रोशनी को मिटाना। अब ये जो मिसाल मैंने दी है ये कुरान के अंदर है। जी। ठीक है, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। वो जी। चाहते हैं कि अपने मुंहों की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, उस रोशनी को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही नापसंद क्यों ना हो। एक और आयत आपको देता हूँ, गालिबन सूरह बकरा के अंदर है। उसमें अल्लाह जी। ताला फरमाते हैं कि वलन, क्या है वलन यार, रुके मैं निकाल लेता हूँ आयत। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, निकाल लेते हैं। क्या है आयत? अल्फाज मुझे याद होते हैं तो फिर आयत कई दफा ज़हन से निकल जाती है। वलन तरदा अनकल यहूद, इस तरह करके। इस तरह है, नहीं ये नहीं है। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम। ये एक तो ये है, एक और है आयत, अब मुझे भूल रही है वो क्या है। जी, कोई मसला। अ, क्या है, नहीं ये है यार, क्या है यार, अल्फाज ना मुझे भूल रहे हैं आयत के, वो ढूंढ। अन दी अनदीनिकुम, एक मिनट। नहीं यार वो मिल नहीं रही। कोई मसला नहीं आमिर भाई।
दरअसल ये मैं ये पूछना मैं चाह रहा था कि मुझे अगर भेजिए तो मैं दिखाऊंगा। हाँ बता दें आप जी। हाँ मतलब कि अगर जैसे कोई इंसान इस्लाम में विश्वास नहीं रखता या जो मतलब कुरान को मानता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए जन्नत और जहन्नम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जब वो उस किताब में मान ही नहीं रहा है, तो फिर उसका तो एतराज करना बनता ही नहीं है। देखो वो एतराज बेसिकली इसलिए बनता है ना कि वो बेसिकली ये साबित कर सके कि अच्छा हाँ उसका एतराज इसलिए बनता है, यानी वो रखता है। मैं पहले आपको एक चीज बताऊं उसूली तौर पर ना, यहाँ एक चीज समझ नहीं है। मेरा खुद मानना यही है उसूली तौर पर कि मुल्हिदीन के साथ इस्लाम के दिफा में बात नहीं होनी चाहिए, वजूद बारी ताला पे बात होनी चाहिए। ये असल इशू है। बेशक अच्छा बेशक मैं ये नहीं कहता कि अगर ये मसला हल हो जाए तो बाकी मसले हल हो जाएंगे, नहीं, मसले रहते हैं, मगर जी तरतीब ये है। यानी मिसाल जी के जी तौर पर अगर आपने किसी का ऑपरेशन करना है तो जी डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसको एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करते हैं। जी जी बेहोश करने से बिल्कुल पहले वो नहीं उसको चीरा लगाते, सर्जरी शुरू नहीं करते, ठीक है। बेशक उससे भी पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले कोई बड़ी हम्म, सर्जरी होती है ना, उससे पहले आपको पता है ब्लड प्रेशर चेक होता है, शुगर जी चेक जी होती वाइटल है। हाँ ठीक है ना, हाँ वाइटल्स, वो वाइटल वाइटल्स जो मॉनिटर बोलते हैं, हाँ यस, वो मॉनिटर वाइटल्स किया जाता है मॉनिटर सारा। करते हैं जी यस जी बिल्कुल थैंक यू, आपको पता है माशाल्लाह। तो वो चीज की जाती है ऑपरेशन से जी पहले। ये होता है जी प्रोसीजर। इस तरह समझना चाहिए कि मुल्हिदीन के साथ हमें एसओपीज यही होने चाहिए कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें। मगर यहाँ हो क्या रहा है, हो जी ये रहा है कि इनके प्रोपेगेंडा की वजह से जो यूथ है उसको ये जी लग रहा है कि चूंकि इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, उनके बकौल उनको ये लगता है अहम पॉइंट, कि ये अहम सवालात पॉइंट। उठाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सवालात, सॉरी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं नौरी भाई, बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, अहम पॉइंट मैं वही बोल रहा था। हाँ अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि चूंकि इनके सवालात के जवाब नहीं दिए जा रहे, लिहाजा हमारे दिल में शक पैदा हो रहा है, लिहाजा हम इस्लाम से जा रहे हैं। ये एक प्रोसीजर है उल्टा। जबकि चाहिए ये है कि मुल्हिदीन के साथ जो डिबेट होगी वो इस्लाम के दिफा से ज्यादा उस उसूल पे होनी चाहिए जो वजूद बारी ताला है। सो ये इस कंडीशन की वजह से मैं समझता हूं कि जो लोग मैंने कई स्कॉलर्स को सुना है, वो जी ये स्कॉलर्स जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, नाम नहीं मैं लूंगा किसी का, हो सकता है सब समझ जाएं, वो ये कह रहे होते हैं जी मुल्हिदीन के साथ और कोई बात ही नहीं होगी, सिर्फ बात ही होगी वजूद बारी ताला। नहीं, मैं इसको आज के दौर में इसलिए भी गलत समझता हूँ। यानी उसूल यही है, मगर इस टेक्निक को ही फॉलो किया जाए इसके अलावा नहीं, इसलिए कि उन्होंने गंद जो मचाया हुआ है ना, उस गंद के लिए हमें जवाब देने हैं हर तरह से। बेशक हमें दिफा करना है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी दिफा करना है, कुरान के ऊपर उठने वाले इतराजात हैं उनका भी दिफा करना है, इस्लाम पर उठने वाले तमाम इतराजात का दिफा करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, बेशक ये कोई एहसान बेशक नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी क्योंकि जी जी इसी के अंदर से जब आप जवाब देते हो ना, जब आप चीजें देते हो, लोगों को पता चलता है, अल्लाह उसी के अंदर ऐसी बरकत और तासीर पैदा करता है कि लोग इस्लाम कबूल करते हैं डायरेक्ट। बेशक ठीक है ना, एक चीज। दूसरी चीज ये है, इस्लाम का खासा ये है कि इस्लाम अंदरूनी और बैरूनी हर तौर पर अपना दिफा करता है बेशक अगर कोई इस्लाम को पढ़ता है। ये कोई जी दूसरी आइडियोलॉजी इस तरह नहीं कर सकती जो इस्लाम का खासा है। इसीलिए जी हम लोगों को चाहिए कि जो हमें इतना प्यारा दीन मिला है अल्लाह की तरफ से, इसकी नेमत को समझें और मुतहर्रिक हों इस हवाले से। भाई ये चीज है मेरा भाई, इसलिए वो कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा जोर इस पर लगाते हैं। जी जी ठीक है। अब दरअसल बात रही दिफा करने की, अब दिफा वही बंदा कर सकता है जिसको इस्लाम का इल्म हो या जो मतलब जिसने मेहनत की हो, जिसने किताबें पढ़ी हो। अब तो वो कोई करना जज्बात पड़ेगा में ना। आके कोई जज्बात में आके दिफा करने चला जाता है तो फिर मगर वो इसमें फायदा आपने सबसे बड़ी बात देखनी है कि हमें शर्म आनी चाहिए, इंक्लूड हम सबको 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 जो भी पैनल में है सब बेशक में, कि हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जो पढ़ेगा किताबें वही करेगा। मतलब एक बेशक मुसलमान है और हमें नहीं आ रही बेसिक बातें, मतलब रिस्पॉन्ड करनी, तो ये हमारे ऊपर शर्म की बात है। जी जी हाँ, कुछ बेशक कुछ एक्चुअली बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, वो बड़े-बड़े पोलेमिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो अलग सी बात है, वो अलग बात है। उसमें नहीं, मगर बेशक बेसिक तो आना चाहिए ना। अगर हमारे जी 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 अहकाम है इस्लाम में कि शादी कैसे करनी है, तो शादी को दिफा तो आना चाहिए बेशक ना करना। इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये निकलता है कि हम लोग रटे-रटाए होते हैं। हमें खुद भी नहीं बेशक समझ आई होती कि हम कर क्या रहे हैं। ये रीज़न होता बेशक है कि हम लोग बहक जाते हैं। मतलब हम लोग इन द सेंस हमारी यूथ जो होती है। जी हुँ, जी जी हम्म, मतलब अगर आप एक सोसाइटी में आप ओवरऑल देखें तो मेजोरिटी अब जो लोग आपको मिलते हैं तो वो मतलब सीरियसली दीन को नहीं लेते हैं। मतलब ये एक हार्श रियलिटी है, आप बिटर ट्रुथ मान लो। मतलब जितने भी मुस्लिम्स हैं, मतलब मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुरान का थोड़ा बहुत मुताला किया और तफसीर भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है, बट
छोटी से छोटी बात, मतलब बहुत सारे मेरे जो ये मुस्लिम आप दोस्त हैं यहाँ बहुत सारे। ये आप दीन का छोड़ दे मेरे भाई आमिर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम अक्सर बोलते हैं ना कि दीन को सीरियसली नहीं लेते, वल्लाह इस सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं ना, खासकर यहाँ पे किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते। आपको क्या लगता है कोई एथियस्ट बनता है, लिबरल बनता है, उसको पता होता है कि हमारे जो लिबरल फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, या बाकी फिलोसफीज क्या होती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, एसेंशियलिज्म क्या होता है, उसको पता होता है? यार हम लोग करते हैं अंधी पैरवी किसी भी चीज की, हम लोग नहीं, खासकर ये जो लिबरल होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप इनको पूछ लो ना भाई कि आप थोड़ा सा बता दें सर आपकी क्या है अंडरस्टैंडिंग, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, बोलते हैं ये क्या है, ये क्या होता है। तो ये चीज है, ये आप देखेंगे थ्रू आउट स्पेक्ट्रम आप देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में जहालत है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। फिर चाहे वो कोई मुलिद हो, मुलिद को तो ज्यादा ही नहीं पता होता, या फिर अभी अब मैं देख रहा हूँ कि बेहतरी आ रही है, लेकिन एक ओवरऑल एक मुसलमान, उसको खुद भी नहीं पता होता अगर नमाज पढ़ रहा है क्यों पढ़ रहा है। हाँ अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, या अगर मैं शादी कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे हिकमतें क्या है जो स्कॉलर्स ने बयान की हुई हैं। हम किताबें ही नहीं खोलते, हमें बस यूट्यूब खोलना है बस। जी बेशक। और दूसरा जबरदस्त। जी शर्मा जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं देख रहा हूँ नॉन मुस्लिम बैठे हुए हैं। जी चलो कोई मसला नहीं, मैं यहीं पे बात मुकम्मल करता हूँ। वैसे तो बहुत देर बाद बात हुई, मैं सोच रहा था काफी देर तक बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर नहीं इंशाल्लाह करेंगे। असल में टाइम भी 6 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। नंबर 1 पीछे कुछ मैं नॉन मुस्लिम देख रहा हूँ, मैंने कहा चलो लगे आते इनको भी ले लें, हमारी बातें तो होती हैं। शर्मा जी प्राइवेट में मैंने डाल दिया वीडियो। हाँ जी ये प्राइवेट चैट में लिंक आप देख रहे हैं ना, स्मृति ईरानी विजन मदीना सिटी। जी हाँ इसको क्लिक कर लें, इसको देख लें, आवाज़ ऑफिशियल पे पड़ा हुआ है, बाद में जैसे मौका मिले देख लें। ठीक है जी इंशाल्लाह। ओके मेरा भाई, ओके ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह फिर होती है शर्मा जी, फिर चक्कर लगाएगा इंशाल्लाह फिर हो जाएगी। हाँ भाई क्या कहिएगा जनाब? जय हिंद कहिएगा जनाब, जय हिंद। चलें जी कह लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, और सुनाएं, स्वागत है आपका। नहीं आप मत कहिए, मैं बोल रहा, आपने बोला क्या कहिएगा, मैंने कहा मैं कहूंगा जय हिंद, हम तो जय हिंद ही कहेंगे भाई। चलो हम जय इस्लाम कह लेंगे, ठीक है आप जय हिंद, आपको राइट है, मेरा राइट है, कोई बात नहीं, वो सबको राइट है। अच्छा मैं एक पॉइंट, हाँ अभी आपकी किसी से डिस्कशन चल रही थी, तो मैं इसमें एक बार मुफ्ती साहब ने भी मेरे को बोला था, वहां पर भी बोलने का मौका नहीं मिला, तो मैं ये बोल रही इन्वेंटर क्यों बोल देते आप, जैसे कोई कार्ड डिजाइन करने की यार। हाँ वो आपकी मर्जी है। जी वो आपकी मर्जी है। मैं तो आके का बड़ा अच्छे से बात करने आया था। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। ओम भाई आपको पता है मैं प्यार मोहब्बत से मजाक करता हूँ। हाँ नहीं वो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, तो उसमें कुछ नहीं। मैं इन्वेंटर जैसी कोई उसकी बात करता है कि जैसे मैंने गाड़ी एक डिजाइन की है या गाड़ी मैंने क्रिएट की है, आप बोल दो तो इन्वेंटर भी क्रिएट की है ना भाई। पहले इन्वेंटर तो क्लियर हो जाए, इन्वेंटर तो क्लियर हो जाए। जी बोले। इन्वेंटर मेरे हिसाब से तो वो होता है कि जो किसी चीज को क्रिएट करता है फर्स्ट टाइम, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। इन्वेंटर किसे कहते हैं? मतलब कि कोई ऐसी चीज वो डिजाइन करता है या क्रिएट करता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, फ्रॉम नथिंग वो उसकी इन्वेंशन होती है। जैसे हम बोले कि हु इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसमें नाम आता है किसका? अरे भाई नहीं फ्रॉम नथिंग नहीं, अभी मैं क्रिएटर वो वाली एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं इस वर्ल्ड के इन्वेंटर की बात कर रहा हूँ। जी है ना? तो वो जो भाई जैसे बोलते हैं हु इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें नाम आता है एडिसन का। उसके बाद कितने सारे बल्ब बन रहे हैं, रोज बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। हम उन सभी को बनाने वालों को ये थोड़ा ना बोलते कि वो इन्वेंटर है, हम तो उसको क्रिएटर ही बोलते हैं ना। नहीं क्रिएटर नहीं बोलते, यही फर्क बता रहा हूँ। क्रिएटर नहीं बोलते, वो बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर बोलते हैं उन्हें। मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं जी, तो मैन्युफैक्चर कर रहा है तभी मैन्युफैक्चरर है ना। हाँ जी मैन्युफैक्चरर ही बोलते हैं, टेक्निकल टर्म मैन्युफैक्चरर है। मैंने एक प्रोग्राम किया है ओम भाई, एक प्रोग्राम मैंने किया है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, उसमें गालबन 3री एपिसोड है, उसके अंदर मैंने डिटेल से इस पर साइंटिफिकली बात की है।
फिलोसॉफिकली, यानी साइंटिफिकली मींस फिलोसफी ऑफ साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो क्रिएटर है और इन्वेंटर है उनमें फर्क है। दिक्कत ये हो जाती है कि हम चीजें इन्वेंट करने वालों को क्रिएटर के साथ नहीं कर रहे होते हैं। क्रिएटर बाय इटसेल्फ डेफिनेशन में जिसको क्रिएटर कहा जाता है या इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में उसको बोलते हैं जो बदी उस समावाती वल अर्द होता है। बदी उस समावात वल अर्द का मतलब क्या है? जो चीजों को फ्रॉम नथिंग पॉप अप करे, क्रिएट